क्लास 9th में आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था। और क्लास 10th में भी इसको हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। इसमें हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बता दिया है। अगर आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करने का विधि नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना। और ये क्लास 10th में क्लास 9 की तरह विलोपन विधि को निर्धारित किया गया है। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.4 जो कि हमारे NCERT फोल्डर के आधार पर प्रश्न 1 में गिवन है। दो चर राशियाँ दी गई हैं x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विलोपन विधि का मतलब कि विलोपित करना यानी विलुप्त करके हल करना। तो इसका अर्थ ये है कि आप जब भी किसी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो आपको दो समीकरणों की ही जरूरत पड़ती है। अगर आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हो तो उसको उसी प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी अन्य समीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। और लेकिन यहाँ पर दो चरों में है, इसलिए हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी जिससे हम x और y का मान ज्ञात कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले काम आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों समीकरणों में x या y के जो गुणांक हैं वो बराबर हैं या अलग अलग हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इस पहले समीकरण में x के गुणांक 1 हैं और इस समीकरण में x के गुणांक 2 हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये देख लिया कि इसमें x के गुणांक या तो y के गुणांक अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको पहला समीकरण मान लें तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो आप चाहो तो इस y के गुणांक को भी बराबर कर सकते हो। तो इसमें y का गुणांक -3 लिखा है, इसमें y का गुणांक 1 लिखा है। तो आप क्या करो कि इस पहले समीकरण में सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, यदि आप इसमें 3 का गुणा करते हो तो इस y का गुणांक 3 बन जाएगा और ये दूसरे समीकरण में y का गुणांक पहले से 3 है, जिससे हम इन दोनों को या तो जोड़ करके या घटा करके y चर राशि को विलुप्त कर सकें। ठीक है। और इस विलोपन विधि का मतलब ये है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक चर राशि के मान को विलुप्त करना और उसके बाद उसको सॉल्व करके दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अगर 3 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, जिसको लिख दोगे 3x प्लस इसमें 3 का गुणा करोगे 3y हो जाएगा बराबर 3 से 5 में गुणा कर दो 15 हो जाएगा और इसको एक नया समीकरण बना दिया 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, आप दोनों में x या y के गुणांक को देखोगे कि क्या वो बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर कोई बराबर नहीं है तो जिसको आप बराबर करना चाहते हो या जिसको बराबर करना आपको आसान लगता है उसके गुणांक को आप बराबर करने के लिए किसी भी समीकरण में उतनी का ही गुणा करके लिख सकते हो। दूसरा, आपको ये पता करना होगा कि जैसे आप गुणांक को बराबर कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि इसको जल्दी पता करने के लिए, अगर मान लो आप y का गुणांक पता कर रहे हो या y के गुणांक को बराबर कर रहे हो तो इस y के गुणांक को और इस y के गुणांक का दोनों का आप लसाअ निकाल दो। और लसाअ निकालने पर जो प्राप्त होगा उतना ही दोनों के गुणांकों को आपको बनाना होता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ y का गुणांक 1 है तो आप लिखो 1, यहाँ y का गुणांक 3 है तो काम करके लिखो 3। अब दोनों का आप लसाअ निकालोगे, जैसे ऐसे आपको निकाला जाता है ना, इसको बोलते हैं अभाज्य खंडन विधि। तो अगर ऐसे निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 एकम 1 होगा और ये 3 का मतलब उतार देंगे, फिर 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 एकम 3 आ जाएगा और ये 1 उतर जाएगा।
इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का गुणा 3 आ रहा है। मतलब ये है कि हमने y के गुणांकों का लसा ले लिया तो आपको लसा मिल गया 3। तो आपको इस y के गुणांक को भी 3 बनाना है और इसके गुणांक को भी 3 बनाना है, जबकि इसके y का गुणांक 3 पहले से है जिसमें हमें किसी भी चीज़ का गुणा नहीं करना है। इसको अगर 3 बनाना है तब पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दोगे। इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रखिएगा कि किसी भी चर राशि के गुणांक को बराबर करने के लिए दोनों के गुणांकों का लसा लेकर के मान प्राप्त करते हैं और जो मान आता है उसी से या उतना ही दोनों के गुणांकों को बनाने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, ये अगले और क्वेश्चन में मैं बताता रहूँगा। तो अब फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तीसरा समीकरण हमारा बना हुआ है जिससे 3 का गुणा किए हैं, तो ये हमारा नया समीकरण बन गया। अब ये तीसरा समीकरण जो है और ये दूसरा समीकरण, इस दूसरे समीकरण को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरे समीकरण में तो y का गुणांक 3 है, तो इसको मैं यहाँ पर दोनों एक जगह लिख देता हूँ। ये लिखा है 2x माइनस में 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर आपका 2 था। अब आपको दूसरा काम करना है। अब ये पता करना है कि क्या इस तीसरे समीकरण और दूसरे समीकरण में जो हमने y का गुणांक बराबर किया उन दोनों के जो गुणांकों के चिन्ह हैं क्या वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो आंसर है अलग अलग है। तो आपको एक रूल नियम याद रखना है, आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल ये है कि यदि एक जैसे हैं, सेम हैं, चिन्ह क्या हैं, सेम हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अगर दोनों के चिन्ह जिसके हम गुणांक बराबर कर रहे हैं उन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो आपको इन दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ लिखता हूँ आपको घटाना है। अगर चिन्ह अलग अलग है यानी चिन्ह जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, अगर डिफरेंस है तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ना है। इस नियम को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख पाए कि दोनों के गुणांकों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो मैं इसको ऐसे लिख करके जोड़ देता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा, जोड़ने से इनके जो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हैं उसका चिन्ह बदलता नहीं है। तो जोड़ने पर यहाँ जोड़ते हैं, देखो जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है। तो हमने इनको जोड़ा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x बराबर, अब यहाँ लिखोगे आप 15 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 19 आएगा। यहाँ लिख दो 19, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो इस 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, दाहिने पक्ष में पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हमने इसको दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दिया। अगर आप दाहिनी तरफ पक्षांतर करोगे तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 19/5। ये आपका x का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद अब अगर आप y का मान निकालते हो तो y का मान निकालने के लिए आप चाहो तो इस x के मान को इन तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख करके निकाल सकते हो। तीनों समीकरणों में रखोगे तो तीन समीकरणों में मान रखने पर एक जैसे ही y के मान आएंगे। तो चलिए मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखा x का मान, समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में रखने पर इसी ये तीसरा समीकरण है, आपको बस x के स्थान पे क्या रखना है, 19/5। देखो 3x पहले लिख लेते हैं, 3x प्लस 3y बराबर 15। अब x समान 19/5 है तो यहाँ 3 लिखे देंगे, गुणे x के स्थान पर 19/5 प्लस ये बाकी सब ऐसे लिख देना है इस प्रकार से। अब आप क्या करो, अगर इस तरह से लिखने से इन दोनों के गुणनफल में कोई डिवाइड होता है अंश या हार के रूप में तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो या त्रिज्या कटा सकते हो, लेकिन अंश को अंश से नहीं घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे देख पा रहे हो 3 और 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ किसी एक अंक से विभाजित नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इस बट्टे को हटाने के लिए आप 5 से ही इन तीनों पदों में गुणा कर दो। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, शायद आप समझ जाओगे। अब हमें क्या करना है, बट्टे हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया सब में। तो सबसे पहले इस 3 का 19 में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि अंश का अंश में गुणा करते हैं। तो इसका गुणा कर दो, 3 9 27 हुआ और 3 एकम 3 और 2 5, यानी 19 3 57। बट्टी में 5 लिखे रहो प्लस, अब इसको वैसे लिख दो 3y बराबर 15। अब इसको आप क्या करो, बट्टा हटाना है आपको, तो यहाँ पर बट्टा हटाने के लिए सब में 5 का गुणा कर देते हैं। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, 5 गुणे 57 बटे में 5, 5 से गुणा किया ना, जैसे इतने में 5 से गुणा किया प्लस, तो इसमें भी 5 से गुणा, यानी 5 गुणे 3y बराबर 5 गुणे 15। ठीक है, अच्छा ये 5 से 5 कट गया, 5 का 3 में गुणा कर देंगे, इधर बचेगा 57 प्लस 5 3 15y बराबर 5 का 15 गुणा 15 पचे 75। ये आपका प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो अचर वाले को हमेशा दाहिनी तरफ रखना होता है, तो अचर को दाहिनी तरफ भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 15y, जैसे 57 को हम दाहिनी तरफ भेज दिए, तो इधर बचेगा बाएं पक्ष में 15y बराबर, ये पहले से है तो लिख लिया जाएगा, और 57 जब इधर लाते हैं तो माइनस में 57, इसका चिन्ह माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस है ना, इधर आकर के माइनस में जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा लिखने से ये घटाना है, घटाना है तो आपको घटा देना है। 5 में से 7 घटाने का मतलब 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 5 घटा दो 1, और इधर चल रहा है 15y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर लिख करके इस 15 को राइट हैंड साइड में लाओगे तो बटे में चला आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 18 बटा में 15। अब ये आपका लगभग उत्तर आया है। ये वास्तव में अभी उत्तर सही नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस y का मान ऐसे ही रख करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका उत्तर प्राप्त हो रहा है, या तो गणित का सवाल हो या तो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान का, आपको उस उत्तर को जो कि भिन्न के रूप में प्राप्त हो, उस उत्तर को हमेशा सरलतम रूप में विभाजित करके ही रखेंगे। तो आप यहाँ क्या करो, 18 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से दोनों को काटा देते हैं, तो 3 छक्का 18 हुआ और ये 3 बचे 15 हुआ। तो हमें आंसर मिला 6 बटा में ऊपर और नीचे 5, यानी 6 बटे 5। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 6 बटा में 5। ये इस प्रकार से आपके y का मान आया। ठीक है, आप चाहो तो इस x के मान को, मैंने तो x का मान इस तीसरे समीकरण में रखा, आप चाहो तो x का मान दूसरे समीकरण में रख सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आपकी जो चॉइस है उसमें रख करके हल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इस दूसरे समीकरण में रखता हूँ और देखता हूँ कितना आता है, शायद आपको भरोसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, दूसरे मीटर में मैं लिखा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अगर हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 देखो क्या लिखा है, समीकरण 2 लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 19/5 है ना, तो 19/5 रखो, 2 पहले से गुणे 19/5 माइनस 3y बराबर 4। अब इसको और तरीके से सॉल्व करने का मैं मेथड बता रहा हूँ, वो ये है कि आप यहीं 5 को हटाने के लिए 5 से सब में क्या कर दो, गुणा कर दो, ताकि भिन्नात्मक संख्या खत्म हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे 5 से, अगर इसी में आप ऐसे मान लो कि 5 से ऐसे ही गुणा करोगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 गुणे 19 बचेगा, तो 19 दूना के 38 हो गया। ठीक है, माइनस 5 का इसमें गुणा, 5 या 15, 15y लिख देंगे, फिर
5 का 4 में गुणा करो, 5 चौका 20, ये हो गया। अचर को राइट हैंड साइड में रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस में 15y बराबर ये 20 हो गया, 38 इधर आएगा तो माइनस में 38, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल कीजिए, माइनस 15y बराबर 20 में से 38 हटा दो, माइनस में 18 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर माइनस 18। अब माइनस 15 को मैं इधर राइट हैंड साइड में ला रहा हूँ, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में माइनस 15 लिख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और साथ में 18 और 15 को हम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको सरलता रूप में बदला, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का आंसर एकदम सेम आ रहा है। सेम आने का मतलब उसमें भी जैसे हमने इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया तो 18/15 बचेगा, और इस वाले में भी 18/15 बच रहा था, है ना। दोनों में क्या हो रहा है, तो 18/15। तो आप चाहो तो इसको भी डिवाइड कर सकते हो, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, यानी y का मान आ गया 6/5। इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण में x का मान रख करके y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वाले प्रश्नावली पर। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 1 का। इसमें दूसरा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। पहले प्रश्न का दूसरा लिखा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो NCERT फोल्डर से बनाया जा रहा है, NCERT फोल्डर। ओके, ये है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन देता है हमें हल करने के लिए, या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से या और किसी विधि से, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देख लें कि क्या ये दोनों समीकरण अपने सरलतम पदों में है या नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इस 3x को पहला पद बोलते हैं, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो कुल मिलाकर के इस समीकरण में 3 पद हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो समीकरण दिया गया है इनके पद जो हैं वो सरलतम रूप में है कि नहीं है। अर्थात अगर तीनों पदों में किसी भी अंक से विभाजित हो रहा है तो उसको विभाजित करके रखा जाता है। तो आप देख पा रहे हो जो पहला समीकरण लिखा है 3x + 4y = 10, ये तो समीकरण अपने सरलतम रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है 2x - 2y = 2, ये अपने सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो तीनों पदों में 2 से विभाजित करेंगे तो 2 और 2 ये 2 कैंसिल होकर के 1 1 1 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ऐसा करना नहीं है, बल्कि हम इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए जब y के गुणांक बराबर कर रहे हैं तो पहले ये देख लें कि क्या इन दोनों में y के गुणांक बराबर हैं या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक 2 है, तो इसे हमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, चलो समीकरण नंबर 2 में हम क्या किए, मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर आपको सबसे पहले करना भी क्या है, ये देखना है कि दोनों समीकरणों में किस चर राशि के गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ y के गुणांक बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करने पर 2 दूना के 4x माइनस इसमें 2 का गुणा 4y और इसमें 2 का गुणा 4,
इस समीकरण नंबर अगला 3 बन गया। अब दोनों को एक साथ मिला कर लेना है, पहले और तीसरे को। तो पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखते हैं, वो है तीसरा समीकरण 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि क्या ये इनमें जो हमने गुणांक बराबर किए उन दोनों के जो गुणांकों के चिन्ह हैं क्या वो इक्वल हैं। तो आंसर है नो, क्योंकि हमने कहा कि अगर दोनों के चिन्ह बराबर होंगे तो आपको घटाना है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो आपको दोनों समीकरणों को जोड़ना है। तो यहाँ देख पा रहे हो दोनों समीकरणों के में जो y के गुणांक हैं वो अलग अलग हैं, चिन्ह जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इन दोनों को समीकरणों को आपको क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो हमने लिखा यहाँ पर जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता है नहीं, तो जोड़ने पर हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर लिया। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7x हो जाएगा, बराबर 10 और 4 को जोड़ दीजिए, 10 4 14 हो जाएगा। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये एक चर का रैखिक समीकरण बन गया। तो एक चर के रैखिक समीकरण का मतलब अचर को दाईं तरफ रखते हैं, तो इधर बाईं तरफ x बराबर 7 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 7 दूना के 14, यानी x बराबर आपको आंसर मिला 2। ये आपका x समान आ गया। अब इसको हम क्या करें, या तो समीकरण 1 में रखें, या तो 2 में, या तो 3 में, यानी x समान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर x समान रखोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10। x की स्थान पर रखोगे 2, तो ये बन जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। बस आपको x के स्थान पर रख करके 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब 3 से गुणा कर दो, या इसको आराम से सॉल्व कर लो। 3 दूना के 6 प्लस 4y बराबर 10। अब ये एक चर का रैखिक समीकरण बन गया। तो एक चर के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अचर को हमेशा दाईं तरफ रखते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करो। 4y बराबर 10 और ये 6 इधर आकर माइनस में 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, यानी कि इसको देखो, इस 4 से 4 को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का नियम है। यदि बराबर के दोनों पक्षों में एक एक पद हैं तो उनमें से जो समान मासक के रूप में प्राप्त होता है, या उनमें जो किसी अंक से डिवाइड होता है, तो उन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर लिया, और इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा y, यानी 1y। तो 1y का मतलब y होता है, तो y बराबर कितना 1 आ गया। ये आपका y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन केवल एग्जाम में आपको हल करने के लिए, या तो प्रतिस्थापन से या तो विलोपन से ही हल करने के लिए पूछा जाता है, जो कि 3 या 4 अंकों का दिया जा सकता है, या 2 अंकों में भी दिया जा सकता है। यदि x और y के गुणांक कम है तो आपको 2 अंकों में ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी पहले वाले का तीसरा वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी फोल्डर का, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और एक और इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान समीकरण होता है, उस समान समीकरण के आधार पर ही इन समीकरणों को पहले लिखा जाना चाहिए, जो कि हमने इस अध्याय के पहले वाले वीडियो में बताया था।
कि समान समीकरण जो होता है वो है सामान्य समीकरण पहला के लिए होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण दोनों समान समीकरण हैं, इनको आपको याद रखना है। इन्हीं के आधार पर दो चरों के रैखिक समीकरणों को दिया जाता है। बस उसके में a1 b1 c1 या a2 b2 c2 के मान बदल करके दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए भी वही मेथड है। या सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दूसरे समीकरण को समान समीकरण में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हो 2y वाला जो है ना, 2y से संबंधित पद वो बराबर के दाएं पक्ष में है, जिसको बाएं पक्ष में लिखना है। पहला समीकरण शुद्ध है, उसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 2y को बाईं ओर लाएंगे, आप चाहो तो 7 को भी बाईं ओर ला सकते हो। तो 9x ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 2y को जब बाईं ओर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बाईं ओर लाएंगे तो माइनस में 2y, और अगर चाहते हो 7 को भी इधर लाओ तो 7 को इधर लाओ तो क्या होगा, माइनस में 7 है, माइनस 7 बराबर 0। अब इसमें देखो कि कौन सा किसका गुणांक बराबर है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें y का गुणांक 5 है, इसमें y का गुणांक 2 है, तो इन दोनों का लसा आएगा 10, यानी कि इसको भी 10 बनाना है और इसको भी 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसको 10 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया ये तरीका, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। देखो अब इसमें अगर लगाते हो कि इन दोनों का गुणांक बराबर करना है, तो इन दोनों का लसा निकालोगे तो आपको 9 मिलेगा, और 9 का मतलब इसको भी 9 बनाना है और इसको भी 9 बनाना है। तो हम इसी के गुणांक को बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको अलग एक और तरीका या एक और नियम बताऊँगा। तो यदि हम 3 और 9 का लसा निकालें, 3 का 9 का लसा, तो ये मिलेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, तो 3 का 3 में गुणा 9 आता है। इसका मतलब कि इन दोनों के गुणांकों को, जो कि x के गुणांक हैं, इसको भी 9 बनाना है और इस x के गुणांक को भी 9 बनाना है। तो इसका गुणांक 3 है, इसको 9 बनाने के लिए 3 का गुणा करना है, तो इसके साथ साथ सब में 3 का गुणा कर देंगे। लेकिन इसी तो पहले से 9 है, तो ये अपने सरलतम रूप में है। तो हमने क्या किया, पहले समीकरण को समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करोगे तो 3 का इस 3 में गुणा 9x, और 3 का 5 में गुणा 15y माइनस 4 में गुणा कर दो, 3 चौका 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 नया बना देंगे 3। अब इस पहले समीकरण को छोड़ करके दूसरे और तीसरे को एक साथ लिखना है, उसके बाद देखना है कि इसको घटाएं या जोड़ें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इसको अब क्या करोगे, हमने समीकरण लिखा है, दूसरा समीकरण है, एक साथ लिखना है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, और तीसरा है 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो, क्या इसमें जो x के गुणांक बराबर के हैं उनके गुणांकों का चिन्ह एक जैसा है? तो आंसर है नो, सॉरी आंसर है हाँ। तो इसका मतलब हम इस दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अगर दोनों के गुणांकों का चिन्ह बराबर है तो दोनों को घटाना है, अर्थात ये जो है समीकरण, ये 2 और ये है 3। आप क्या करोगे, पहले में से यानी कि दूसरे में से तीसरे समीकरण को घटा दोगे।
ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने यहाँ पर हम जोड़ रहे थे ना, तो जोड़ने पर उसके साथ साथ सबका चिन्ह क्या हो गया, प्लस ही रह गया, यानी कि यहाँ चिन्ह बदलता नहीं है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ हमने जोड़ने पर लिखा, जोड़ने पर सबका यानी चिन्ह बदला नहीं है, लेकिन अगर घटाना होगा तो घटाने पर इसके साथ साथ सबका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखते हैं, घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, और इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लो। इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हो 15 का चिन्ह धनात्मक है, 2 का चिन्ह ऋणात्मक है। ध्यान रखना 15 का चिन्ह अब धनात्मक हो चुका है, ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं है। तो 15 का चिन्ह धनात्मक और 2 का चिन्ह ऋणात्मक, 15 में से 2 घटा दो, 13y प्लस में। और इसको देखते हैं, 12 का चिन्ह धनात्मक है, 7 का चिन्ह ऋणात्मक, तो 12 में से 7 घटाने पर 5 आएगा, प्लस में 5 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकल कर आएगा 5 माइनस में आएगा ना, और ये 13y लिखे रहो, 13y बराबर 5 इधर आएगा तो -5। अब y का मान आ गया -5 बटा में 13, ये आपके y का मान है। ठीक है, इस प्रकार से अगर y का मान समीकरण बताओ किस में रखें, रख दो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखते हैं, (9x माइनस 15y) सॉरी 2 वाला ही है समीकरण, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब x का मान आप क्या रखोगे, सॉरी y का मान -5 बटा में 13, तो यहाँ रखेंगे ये 9x रहेगा -2 गुणे y का मान -5 बटा में 13, और ये पहले से -7 बराबर 0। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप बट्टे को हटाइए, या इसका इसमें गुणा करके जो पूरा पद बनेगा उसको राइट हैंड साइड में कर दो, ये भी तरीका है। तो इसमें हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं, दोनों को गुणा करके राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो ये बनेगा 9x माइनस 2 का 5 गुणा, माइनस का माइनस गुणा सबसे पहले प्लस, और 2 बचे 10 बटा में 13 माइनस, यहाँ ले सकते हो वैसे ही 7, ये हो गया 0। अब आप क्या करो, 9x बराबर 7 को इधर लाओगे तो धनात्मक 7, और 10/13 को इधर लाओगे तो ऋणात्मक में 10/13। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान रखो, या तो इसके बटा में 1 मान करके इसको घटाने की तरह हल करो, या 13 में 7 का गुणा करके 10 घटा दो। तो 13 सत्ते 7 त्रिक 21 हो गया, 7 कम 7 2 9 91 माइनस 1 का 10 में गुणा, जैसे बटा में 1 माना हूँ ना, तो 1 का 10 में गुणा 10 होगा, अब बटे में 13, 13 और 1 का लसा 13। अब इसको आप आराम से घटा लो, 91 में से 10 घटाओगे तो 81 प्राप्त होगा। तो 9x के बराबर चल रहा है 81 बटे में 13। अब 9 को इधर लाना है, तो ध्यान से देखना x बराबर 9 और x के बीच में गुणनफल है, राइट हैंड साइड में आएगा तो पूरे के भागफल में। तो वास्तव में इसको ऐसे लिखा जाता है 81 बटा में 13, और मेन बटा लगा करके जब इस 9 को राइट हैंड साइड में लाते हैं तो ये भाग में चला जाता है ऐसे। ठीक है, अब 9 के बटा में तो कुछ है नहीं, तो इसको 1 मान लो। आप जानते ही हो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, 81 का 1 में गुणा करके लिखते हैं, 81 बटे 13 का 9 में गुणा करके लिख दो, 13 9 117। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या ये डिवाइड होगा, तो आंसर है दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया x बराबर
81/117। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 दूना के 6 और यहाँ बचेगा 2 और 1 21, यानी 3 सत्ते 21। नीचे वाले को डिवाइड करोगे 3 3 9 आएगा, 2 अंक मिला करके 9 और 2 11 होता है, तो 2 और 7 मिलाओगे तो 27, तो 3 9 27। अब इसको लिख लेते हैं 27/39। मुझे लग रहा है कि ये फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। 3 9 27 और 3 कम 3 3 3 9। ये आ गया फाइनल आंसर 9/13। तो x मान कितना आया? 9/13 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरे सवाल को भी आप लोग ने हल कर लिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस प्रकार से इतनी भिन्नात्मक सवाल दिया है, तो एक बार इसको नोट कर लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, वीडियो को बैकवर्ड करके नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। इसमें हमें गिवन है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस समीकरण को लिखते हैं। चौथा नंबर समीकरण है हमारे पास x/2 + 2y/3 बराबर -1। पहले इस समीकरण को हम शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध करने का तरीका है कि हम जितनी भी हर में देख रहे हैं उन सबका लसा लेकर के सभी पदों में गुणा कर देने से भिन्नात्मक संख्या हट जाती है। तो आप देख पा रहे हो 2 और 3 है हर में, 2 और 3 का तो 6 आएगा, और 6 से सब में गुणा करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 6 × x/2 प्लस 6 × 2y/3 बराबर 6 × -1। आप इसको सॉल्व करो तो 2 से 6 कटा दो, 2 3 6 और 3 दूना के 6। यहाँ बच गया 3 और x लिखेंगे 3x प्लस 2 का 2 में गुणा कर दो, 2 दूना के 4 4y यहाँ लिख देंगे बराबर 6 का 1 में गुणा कर दो -6। इसे समीकरण नंबर 1 बनाओ। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 है x - y/3 बराबर 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सरलतम रूप में। आप देख पा रहे हो कि 3 जो है वो बटे में है, तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ा हमें? 3 से सब में गुणा कर दिया। तो 3 × x - 3 का इसी में गुणा, 3 × y/3 बराबर 3 × 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का x में गुणा 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो y बचेगा बराबर 3 3 9। समीकरण नंबर 2। अब आपको देखना है कि क्या इन दोनों समीकरणों में x या y के गुणांक बराबर हैं। तो आंसर है हाँ, x के गुणांक यहाँ बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर x के गुणांक बराबर हैं और दोनों के चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो, यानी कि एक समान हो, तो आपको उन दोनों समीकरणों को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो देख पा रहे हो पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, दूसरे में भी x का गुणांक 3 है। तो आप दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? पहले एक साथ लिखेंगे और पहले में से दूसरा वाला घटा देंगे। तो हम पहला लिखते हैं 3x + 4y बराबर -6 और इसके नीचे दूसरा वाला 3x - y बराबर 9। आप जानते हो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो चिन्ह बदल रहे हैं ये केवल नीचे समीकरण का ही चिन्ह बदल रहा है, अब पुराना वाला चिन्ह नहीं रहेगा यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गया, इसका चिन्ह धनात्मक और इस y का चिन्ह भी धनात्मक, यानी कि इसके साथ 1 है, तो 4 और 1 5y बराबर, दोनों ऋणात्मक है तो दोनों को जोड़ करके ऋणात्मक में ही लिखेंगे। तो ये आएगा 9 6 15 यानी माइनस में 15।
अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो ये 5y बराबर जो भी आया है, अब 15, हाँ ठीक है 5y माइनस में 15, तो y का मान निकालना है तो 5 को राइट हैंड साइड में भेज दो, माइनस में 15 और जो भी रहेगा सबके बटा में उसी तरह से 5 लिख देंगे। 5 कम 5, 5 या 15 माइनस में, तो y का मान कितना आएगा -3। अब बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में 3 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का हमें y का मान -3 प्राप्त हुआ। अब रखते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। आपको y के स्थान पर रखना है कितना, y के स्थान पर आपको रखना है -3। तो 3x माइनस कोष्टक में -3 बराबर 9। y का मान पहले से माइनस और बाहर भी माइनस है, तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करके प्लस हो जाएगा। इसको आप लिखोगे 3x प्लस 3 बराबर 9, या यहाँ से और सॉल्व कर लो। 3x बराबर 3 को राइट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस में 3, 9 में से 3 घटाने पर 6 आएगा। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर, ये 9 में 3 घटाने में 6 आया, तो यहाँ लिख दिया 6। अब 3 3 6 को कटा दिया, 3 ना के 6, यानी कि x बराबर 2 आएगा। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छा मेथड के रूप में आपको समझ में आया है, और कोशिश करूँगा कि अगर आप इसको दोबारा से रिवीजन कर लें तो पूरी बेसिक से आपको इस नियम का जो तरीका है हल करने का वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपने आसपास सफाया रखें और ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें। ओके, गुड बाय।